अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैंने आप लोगों को पहले पिछली वीडियो के अंदर ये इंग्लिश के जो 26 अल्फ़ाबेट्स के बारे में लिखना सिखाया था कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं। क्योंकि हमारे बहुत से पेपर हैं, तकरीबन 9-10th की बात की जाए तो 6 से 7 पेपर ऐसे होते हैं जो इंग्लिश की हैंड राइटिंग के अंदर अटैम्प्ट किए जाते हैं। इसी तरह फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की बात करें तो मिनिमम 4 से 5 पेपर ऐसे होते हैं कि जिनको हमने इंग्लिश हैंड राइटिंग के अंदर अटैम्प्ट करना होता है। ठीक हो गया। तो मैंने जैसे आप लोगों को पहले इसकी इंग्लिश की बेसिक्स सिखाई, जो बेसिक मतलब कि जो इंग्लिश की असल अल्फ़ाबेट्स है जिनकी बेस पर प्रेजेंटेशन बनती है। प्रेजेंटेशन पेपर में मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ऐसी चीज़ है जो आपके पेपर को चार चाँद लगा देती है। जैसे हम किसी गाड़ी या घर को बेचने से पहले उसकी रेनोवेशन करते हैं, उसको बहुत बेहतरीन बना देते हैं। बिल्कुल इसी तरह हम अपने आप की रेनोवेशन करने के लिए अपने हाथों की और अपने दिमाग के सलाहियतों को आला तरीन तरीके से बरूए कार लाने के लिए अपनी हैंड राइटिंग और प्रेजेंटेशन को सुपर हद तक ले जाते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा किए पैक करने से पहले पहले हम प्रेजेंटेशन की तरफ आते हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन में सबसे पहली बात आती है हमारी मार्जिन लाइन। मार्जिन लाइन में आपको इधर ही कुछ बेसिक्स बता देता हूँ। मार्जिन लाइन जो हमारी होती है, मार्जिन लाइन हमारी होनी चाहिए 0.75 इंचज़ की। ठीक है, 0.75 इंचज़ की। उसके बाद हमारी सब्जेक्टिव टाइप की हेडिंग आती है। ठीक है, फिर हमारी हेडिंग जो आती है सब्जेक्टिव टाइप के बाद सेक्शन की हेडिंग आती है। पेपर 2 सेक्शंस में आता है। सब्जेक्टिव टाइप पेपर असल में 2 हिस्सों में आता है। पहला हिस्सा होता है ऑब्जेक्टिव टाइप जिसमें एमसीक्यूज होते हैं। दूसरा हिस्सा होता है सब्जेक्टिव टाइप। आज जो हम बात करें वो सब्जेक्टिव टाइप की कर रहे हैं। सब्जेक्टिव टाइप मेन हेडिंग आई पेपर की, फिर सेक्शन 1 आया। जो सेक्शन 1 या सेक्शन 2, आप पेपर के सब्जेक्टिव टाइप के कौन से हिस्से को पहले कर रहे हैं? सेक्शन 1 पहले हिस्से को कर रहे हैं, सेक्शन 2 या दोम हिस्से को पहले कर रहे हैं। सेक्शन 1 आ गया। फिर क्वेश्चन नंबर आया कि क्वेश्चन नंबर क्या है। अमूमन क्वेश्चन नंबर पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 होता है वो एमसीक्यूज का होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का। उसके बाद जो क्वेश्चन आता है वो क्वेश्चन आता है इसका शॉर्ट क्वेश्चंस का, अक्सर साइंसेस के पेपर्स में। इंग्लिश के पेपर में भी तकरीबन मेरे ख्याल से ये शॉर्ट क्वेश्चंस का ही पहला क्वेश्चन होता है, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं है। फिर उसके बाद अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो हम उसकी आगे हेडिंग्स देते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। अगर बिल फर्ज आपने पहले लॉन्ग क्वेश्चन शुरू करने तो हम लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग देते हैं। अभी तो हम फर्जी बातों को छोड़कर जो आम तौर पर चलता है कि पहले शॉर्ट क्वेश्चन किए जाते हैं, हम उनकी तरफ चलते हैं। और मैं आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से पहली हेडिंग की वजाहत करता हूँ आप लोगों के सामने। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी हैंड राइटिंग पसंद आएगी। सबसे पहले तो हम एक मोहताज, ज़रूरी नहीं कि हमने 0.75 इंचज़, मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि आप पेपर में स्केल के साथ पकड़ के उसको मेजर करके जगह जगह 2-3 डॉट्स लगा फिर डॉट्स की मदद से लाइन ड्रॉ करें। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। टाइम आपने हर सूरत बचाना है। टाइम आपने 10 सेकंड भी किसी जगह पे ज़ाया नहीं करने, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में टाइम ज़ाया करने बैठ जाएंगे तो फिर आपका पेपर कभी नहीं पूरा होगा, क्योंकि जो बोर्ड में हमें टाइम दिया जाता है वो आगे ही पूरा पूरा होता है। हम अब मार्जिन लाइन लगाएंगे, ये बिल्कुल ऐसे करके। और ये प्रेजेंटेशन उन बच्चों के लिए है जिनका ऑलरेडी याद उनको सब कुछ होता है लेकिन वो अपनी हैंड राइटिंग वजह से मार खाते हैं, या ऐसे बच्चों की वजह से भी है जिनको याद तो ऑर्डिनरी होता है, ठीक है, लेकिन वो अपनी हैंड राइटिंग के बलबूते पर बहुत अच्छे मार्क्स ले जाते हैं। अब हम हैंड राइटिंग को स्टार्ट करते हैं। मैं क्लिपबोर्ड को थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये फर्स्ट लाइन है, ठीक हो गया। अमूमन बोर्ड में तो हमें उस तरफ पहला पेज मिल जाता है जिसके ऊपर हमें नेम, रोल नंबर, सब कुछ अलग अलग लिखना होता है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आप लोगों की आसानी के लिए, ताकि आप लोग जब स्कूल, कॉलेज, एकेडमी या जहाँ कहीं भी पेपर दें और वहाँ पर ऐसे ब्लैंक शीट आए जिस तरह इस टाइम मेरे सामने है, तो आप उसको कैसे बेहतर बना सकते हैं। उसके लिए आप सबसे पहले अपना नाम लिखते हैं जिसको हम इंग्लिश में नेम कहते हैं। ये आपने अपना नेम लिखा। नेम में पहला लेटर कैपिटल जो आना था उसकी पहली लाइन बोल्ड, और बाकी ए, एम, ई और एन की भी 2 लाइन सब स्मॉल लिखे जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये साइड हेडिंग है। नेम के बाद हम नेम की आगे लाइन में कुछ भी नहीं लिखते। ये असूल है, क्योंकि नाम इंसान का एक मुकद्दस चीज़ है, एक अच्छी चीज़ है, उसके माँ बाप की तरफ से दिया हुआ तोहफा है, ठीक है। एक इसकी ये भी वजह, दूसरी ये भी वजह है कि क्या पता किसका नाम कितना लंबा हो, इसके लिए हम नाम के आगे कभी भी कुछ नहीं लिखते। उसके बाद हम नाम के बाद लिखते हैं अपनी क्लास की, हमारी जमात के। क्लास के अंदर पहला सी कैपिटल और थिक, फिर बाकी एल, ए, डबल एस, ये स्मॉल,
और याद रहे कि कॉलन बिल्कुल बराबर पे नीचे आए, इसी से पेपर की खूबसूरती बनती है। छोटी छोटी चंद एक चीज़ें हैं। क्लास के बाद हम आगे लिखेंगे सेक्शन। सेक्शन में वही एस कैपिटल वाला जिस जो थिक आएगा, बाकी ई सी टी आई ओ एन ये स्मॉल आएंगे और वो कॉलन आगे। अब हम आगे लिखेंगे रोल नंबर, आर वही कैपिटल अंदाज से, ओ डबल एल, और नंबर हम एन यू एम बी ई आर पूरा लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सिंपली स्मॉल एन और स्मॉल ओ डाल के साथ छोटा डॉट लगा देंगे। डॉट इसलिए होता है कि ये एब्रीविएशन हमने इस्तेमाल की। और इसके बाद हम बिल्कुल लाइनिंग में सीक्वेंस में आते हुए हम यहाँ पर वो अल्फा कोलन लगा लेंगे। ठीक हो गया। कोलन लगाने के बाद हम कोलन को देख लें कि वो बिल्कुल लाइन में आ रहे हैं। रोल नंबर के बाद हम इधर लिखते हैं डेट, कि हम वो टेस्ट वो पेपर कब अटेम्प्ट किया हमने, ये हमारी आ गई डेट। ठीक हो गया। और अब हम यहाँ पर अपनी तमाम तर डिटेल्स को फिल कर देंगे। फिल करने के बाद ज़्यादा बेहतर ये होगा कि हम यहाँ पर स्केल को पकड़ें और एक लाइन छोड़ने के बाद, ज़्यादा नहीं, एक लाइन छोड़ने के बाद हम इस तरह एक लाइन ड्रॉ कर दें ताकि हमारा पेपर डिफरेंशिएट कर दे कि ये मेरा इंट्रोडक्शन था और यहाँ से मेरी आंसर शीट शुरू होने लगी है। ठीक है। जो मैं अमूमन अपने पेपरों में स्टाइल अपनाता हूँ, मैं आप लोगों को वो सिखाऊंगा को अभी, क्योंकि कैमरे को भी मैंने फोकस रखना है कि क्या मेरा कैमरे में व्यू आ रहा है कि नहीं। तो मैं थोड़ा अनकंफर्टेबल बैठा हूँ कि कैमरे में व्यू बिल्कुल सही है। कोशिश करूँगा जितना बेहतर हो सका उतना लिखूँ। फिर भी वही कहूँगा कि अगर इसमें कोई कमी कोई कोताही रह जाए तो आप मेरी सलाह ज़रूर करें। खुशी मिलेगी मुझे, कुछ सीखने को मिलेगा उससे। ये देखें, बिल्कुल उसी तरह मैंने एस को लिखा, लेकिन एस को मैंने 2 लाइनों में लिखा। मैंने आपको बताया कि मैं वो तरीका अपनाऊंगा जो मैं अपने पेपर्स में अपनाता हूँ। ठीक है। इसके बहुत से तरीके हैं प्रेजेंटेशन के। मैं आपको बारी बारी हर वीडियो में कोशिश करूंगा इसी वीडियो में 2 तरीके तो कम से कम बताऊं ना, लेकिन अगर ना भी बता सका तो आने वाली वीडियोस में सारे तरीके मैं आपको एक दफ़ा एक्सप्लेन कर दूंगा आपके सामने। ये ऐसा आ गया। अब हमने सब्जेक्टिव के साथ इसका यू आया, ये यू मैं इसके साथ पूरा भी लिख सकता था। मैंने कहा मुख्तलिफ तरीके हैं, लेकिन मैंने पहला वर्ड 2 लाइन्स में लिखा, जो आने वाला दूसरा वर्ड है यू उसको मैंने 1 लाइन में लिखा। फिर बी की पहली लाइन थिक, बाद वाली दोनों उसकी डोम शेप थे। फिर जे आया, जे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पहले बताया था। फिर ई, फिर सी, फिर टी, फिर आई, फिर वी, फिर ई। ये आपके सामने सब्जेक्टिव लिखा गया। अब आप मुझसे सोच रहे होंगे कि बंदे ने हमें ये नहीं बताया कि तमाम अल्फ़ाबेट्स लिखने किस तरह। ये मैंने जो इससे पहले वीडियो अपलोड की उसमें ये तमाम अल्फ़ाबेट्स का मैं बिल्कुल तसल्ली से बता चुका हूँ कि वो कैसे लिखने हैं। ठीक है। अगर वो वीडियो अब तक अपलोड नहीं हुई होगी चैनल पर, तो वो कुछ देर तक वो भी अपलोड हो जाएगी चैनल पर। आपने बिल्कुल उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक हो गया। ये सब्जेक्टिव ऐसे लिखा गया। अब मैं आपको टाइप लिखना सिखाता हूँ। टाइप सब्जेक्टिव क्योंकि एक लहदा लफ्ज़ था उसका एस कैपिटल आया। ठीक है। अब मैं टाइप लिखूंगा, टाइप में मैं टी कैपिटल लिखूंगा, फिर वाई पी ई वो स्मॉल ही लिखूंगा जिस तरह सब्जेक्टिव के केस में मैंने किया था। ये टाइप का टी कैपिटल मतलब 2 लाइंस के अंदर, और ये बाकी वाई पी ई। देखें टी और एस मैंने 2 लाइंस में लिखे, बाकी उनके तमाम लेटर्स मैंने 1 लाइन में लिखे। ठीक है। लेकिन उनकी बनावट में फिर भी कोई फ़र्क नहीं आया और ना ही आना चाहिए, क्योंकि अगर फ़र्क आ जाएगा तो प्रेजेंटेशन नहीं रहेगी। ठीक हो गया। ये हमने सब्जेक्टिव टाइप लिख लिया। अब हम इसी लाइन के अंदर लिखते हैं सेक्शन 1, क्योंकि हमें पता है सब्जेक्टिव टाइप के मुकाबले में सेक्शन 1 थोड़ी जगह घेरेगा। ठीक है। तो हम थोड़ा सा छोड़ के यहाँ से शुरू कर लेंगे और इसको यहाँ पर एंड करने की कोशिश करेंगे ताकि ज़्यादा खूबसूरत लगे। ठीक है। इस तरफ से बिल्कुल शुरू करेंगे तो एंड से जगह छूटती जाएगी और वो पेपर के एक कोने में घुस जाएगी सारी हेडिंग्स। हमने एक कोने में कतई तौर पर नहीं घुसानी, हमने बिल्कुल सेंटर में हेडिंग्स रखनी है। और ये मुझे सारा कुछ मेरे एक उस्ताद मोहतरम ने सिखाया है। अल्लाह ताला उनको जज़ा दे, उन्होंने मेरी मदद फरमाई और मैं आगे उनकी वजह से मैं आप लोगों के लिए वसीला बन रहा हूँ। असल जो इसका भी देखने का सवाब होगा वो उनको ही होगा। अगर आप इससे कुछ सीखेंगे तो उनके लिए और मेरे लिए बराबर खुशी का बायस है, बराबर अजर व सवाब है, बल्कि उनके लिए ज़्यादा है। अब मैं आपको सेक्शन 1 लिखना बताता हूँ। सेक्शन 1 का बिल्कुल इसी तरह एस कैपिटल, ई
सेक्शन, कॉलन लाइन डाली और ये फिर रोमन में हमने वन लिख दिया। अब फिर आगे क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 का मीडियम साइज में क्वेश्चन का क्यों लिखेंगे, पूरा क्वेश्चन लिखने की ज़रूरत नहीं, अगर मर्जी है आपकी लिखना चाहें तो लिख लें, लेकिन हम टाइम की कंज्यूमेशन के लिए सिर्फ खाली क्यों ही लिखेंगे और फिर हमने यहाँ पर 2 डाल दिया। अब हम शॉर्ट आंसर्स में लिखेंगे, शॉर्ट आंसर्स में बिल्कुल उसी तरह SHORT शॉर्ट। अब हम आगे आंसर्स लिखेंगे, A कैपिटल आया, NSWERS शॉर्ट आंसर्स। बिल्कुल पहले की तरह S बड़ा लिखा और A बड़ा लिखा, बाकी तमाम तरह कैपिटल लेटर्स छोटे लिखे। आपको फिलहाल तो ये ऑर्डिनरी सी लग रही होगी, ठीक है। इसमें बहुत सी टाइप्स आती हैं, कर्सिव में आती, बहुत सी आती। ये एक बेसिक है जो जिसको ये इतनी चीज़ तैयार करने में सिर्फ इतनी चीज़, क्योंकि बोर्ड में ये पहले का आता है, ये इतनी चीज़ मैं वो लिखी है जो मैं अपने पेपर में खुद इस्तेमाल करता हूँ लिखने में, और इसको बनाने में मुझे हार्डली 2 से 3 मिनट लगते होंगे, बल्कि इससे भी कम टाइम लगता होगा, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस हो चुकी है बार बार पिछले 2-3 साल से मैं यही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अब हम इसके नीचे अंडरलाइनिंग कर लेते हैं। पहली जो लाइन अंडरलाइनिंग में पहली लाइन जो लगेगी वो मार्कर की थिक साइड से लगेगी, ये देख लें आप, ये मार्कर की थिक साइड, और जो दूसरी लगेगी वो थिन साइड से। पहली लाइन थिक साइड से और जो बाद में लगेगी वो थिन साइड से। ये पहली थिन लाइन, और जो बाद वाली है वो बिल्कुल थोड़ा सा फासला देकर बाद वाली लाइन थिन। फिर इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के नीचे भी थिक लाइन और ये थिन लाइन। सेक्शन के नीचे भी थिक लाइन, थिन लाइन। सब्जेक्टिव टाइप के नीचे भी थिक लाइन और ये थिन लाइन। लाइन शायद मेरे से ठीक ना लगी हो, क्योंकि मुझे हाथ इधर पूरा टर्न करके लिखना पड़ रहा है, क्योंकि मैं और मोबाइल यानी कैमरा कभी भी एक डायरेक्शन में नहीं लिख सकते दोनों, ठीक है। और मैं इस टाइम अपने मोबाइल से, जिससे मैं बाकी से काम करता हूँ, उसी से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। मेरे पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी DSLR वगैरह या कोई GoPro वगैरह नहीं है जिसके ज़रिए मैं बेहतरीन से बेहतरीन रिकॉर्डिंग कर सकूँ। ये मेरे मोबाइल का एक ऑर्डिनरी कैमरा है, इसको मैं मुख्तलिफ डायमेंशन में मूव नहीं कर सकता। इसकी सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं, इसके लिए मुझे अपना पूरा हाथ को ऐसे टर्न करना पड़ता है। अगर मैं इजीली लिखना चाहूँ तो मुझे ये मोबाइल के बिल्कुल पीछे से हाथ घुमा कर लाना पड़ेगा, जो मेरा कैमरे की रेंज से बाहर हो रहा है। आपने देखा मेरा हाथ ही नहीं पहुँच रहा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे कैमरे के ऐसे नीचे से लाके ऐसे पूरा हाथ टर्न करना पड़ रहा है, इस तरफ को या इस तरफ को। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी होगी। अब मैं आपको इसी के नीचे एक और तरीका बता देता हूँ कि इसी प्रेजेंटेशन को छोटा करके कैसे लिखना है, स्पेस को कम कैसे करना है। अभी इधर आप देख रहे होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइंस कंज्यूम होगी इतनी सी हेडिंग लिखने में, ठीक हो गया। बोर्ड के लिहाज से मैं आपको बता रहा हूँ, वो ऊपर वाले को तो जाने देना, ऊपर वाले मैंने सिर्फ आपको इसलिए बताया ताकि कॉलेज के टेस्ट वगैरह या स्कूल वगैरह के टेस्ट वगैरह में आपकी मदद हो सके। अगर आप इतनी बात करें यहाँ से लेकर यहाँ तक की, तो तकरीबन 8 लाइंस कंज्यूम होगी। अब मैं आपको एक छोटा तरीका बताता हूँ जिसमें सिर्फ 4 से 5 लाइंस कंज्यूम होगी। आप तसव्वुर कर ले कि हम इसको फोल्ड कर लेते हैं, चलिए लाइंस क्या लगानी है, हम इसको फोल्ड कर लेते हैं। एक मिनट, ये जी हमने इसको फोल्ड कर लिया। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी होगी, तकरीबन 15 मिनट पे वीडियो पहुँच गई है, तो मैं आप लोगों को ये छोटी राइटिंग ना अगली वीडियो में ही बताऊँगा, ताकि आप लोगों के लिए भी आसानी हो कि आप लोग ना उसको जल्दी से जल्द समझ लें। इसकी अगर आप फ़ोटो वगैरह लेना चाहें तो ले लें, मैं आपके लिए इसको आगे कर देता हूँ। ये मैंने आपके सामने इसको ज़ाहिर कर दिया, ठीक है।
ये वो मेरी कोशिश थी जो मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन से बेहतरीन कर सकता था। मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि ना मैं अपना बेस्ट से बेस्ट दे सकूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ, सदका जारिया समझें, जितना आता हो उसको आगे स्प्रेड करें। और इसको स्प्रेड करने से तो इतना सवाब का काम है, आपके इस स्प्रेड करने की वजह से क्या पता किसी बच्चे के बोर्ड में ज़्यादा नहीं तो 5-10 नंबर ही ज़्यादा आ जाए। और आजकल 5-10 नंबर का नंबर्स का मतलब 0.5%। 0.5% से आजकल तो शहर बदले जाते हैं अगर आपने मेडिकल में एडमिशन लेना हो। तो मेडिकल स्टूडेंट के लिए 0.5% भी निहायत इम्पोर्टेंस रखता है। तो आप सब ऐसे ही जुड़िए रहिएगा हमारे साथ। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।